फौजी हैं, सीने में गोली झेल सकते हैं, बेइज्जती नहीं। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। की बात सिखाई थी पिताजी ने, खौफ खत्म तो खेल खत्म। अमेज़न प्राइम पर अनिल कपूर अभिनीत फिल्म सूबेदार ने दस्तक दे दी है। दलदल और फिर द ब्लफ के बाद एक बार फिर प्राइम वीडियो ने अपने दर्शकों को निराश किया है। इस दफा अनिल कपूर की फिल्म सूबेदार के जरिए फिल्म पूरी तरह से अनिल कपूर के कंधों पर टिकी हुई है। किरदार भी सिर्फ उनका ही लिखा गया है, बाकी सब जबरन के ठूसे गए हैं। विलेन दिखाए बेहद खूंखार जा रहे हैं, पर वो कुछ भी खूंखार करते नहीं, सिर्फ हवाबाजी करते हैं और फिल्म की लंबाई बढ़ाते हैं। सीने में गोली झेल सकते हैं। इस 2.5 घंटे लंबी फिल्म की कहानी एक सूबेदार अर्जुन मौर्य यानी अनिल कपूर के इर्द गिर्द बुनी गई है। अर्जुन अपनी बेटी श्यामा यानी राधिका मदान के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी खुशबू सुंदर की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। बेटी को पिता से शिकायत है कि पिता उस वक्त घर पर नहीं थे जब उसकी मां का निधन हुआ। मान गए। यहाँ हमारा जिस शहर में अर्जुन रहता है वहाँ बबली दीदी यानी मोना सिंह का राज है। बबली के पास कई घाट है जिन पर वो रेत खनन करती है। कोई भी उसके अवैध काम के बारे में बोलता है तो उसे मार दिया जाता है। बबली खुद जेल में बंद है, पर उनके छोटे भाई प्रिंस यानी आदित्य रावल बाहर खूब गुंडई मचा रहे हैं। प्रिंस और बबली का काम साफ्टी भैया संभालते हैं। गाड़ी उठाओ जल्दी, भैया की लगे। अपने आधा जीवन सरहद पर बिता चुके अर्जुन जब रिटायर होकर घर लौटते हैं तो उनके दोस्त प्रभाकर यानी सौरभ शुक्ला उनकी नौकरी प्रिंस के ड्राइवर के तौर पर लगा देते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। अर्जुन को चुपचाप जीवन बिताने के लिए भी कभी भ्रष्टाचार तो कभी बबली और प्रिंस के गुंडों से लड़ना पड़ता है। एक रिटायर्ड सूबेदार इनसे लड़ते हुए अपने सम्मान और अपनी बेटी की रक्षा कैसे करता है, बस यही कहानी है। जरा बचना। पूरी फिल्म में अगर कुछ अच्छा है तो वह है अनिल कपूर और सौरभ शुक्ला। अनिल को इस उम्र में एक्शन करते देख काफी मजा आता है। उनके एक्शन सीन डिजाइन भी बड़े अच्छे से किए गए हैं, क्योंकि यही फिल्म की यूएसपी भी है। फौजी हैं, सीने में। बाकी सौरभ शुक्ला का रोल छोटा है, पर उन्होंने फिल्म को आत्मा दी है। लोकल बुंदेलखंडी अच्छी उन्होंने ही बोली है और वो किरदार में पूरे जमे हैं। उन्हें और स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए था। हमारा शहर, सीने में गोली झेल सकते हैं। फिल्म बहुत धीमी है। शुरू के 40 मिनट तो सिर्फ कहानी को डेवलप किया गया है। जिन्हें बाहुबली दिखाया गया वो सब वही हरकतें कर रहे हैं जो इससे पहले कई वेब सीरीज और फिल्मों में देख चुके हैं। एक ही बात सिखाई थी पिताजी, सीने में गोली। भौकाल बनाने के लिए 2-4 बेवजह के मर्डर और फिर मर्डर करके बोलना कि गाना बजाओ और नाचो, ऐसी हरकतें करवाकर निर्देशक आपको बताना चाहते हैं कि विलेन बहुत ही क्रूर है। पर मजेदार बात यह है कि जिसे इतना बड़ा माफिया और क्रूर दिखाया गया है वो ही आगे जाकर बीच चौराहे पर अपने ही आदमियों के सामने पिट भी जाता है। फौजी हैं, फिर 4 बार उसे बदला लेने का मौका मिलता है, पर वो बंदूक हाथ में लेकर बस बकवास करता है, किसी को मारता नहीं। एक विलेन जेल में बैठे पर सब पर गुस्सा उतारती रहती है। हीरो का गुस्सा इतना देर में खौलता है कि आधी फिल्म निकल चुकी होती है और ये सब देखकर आप उब जाते हैं। क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हैं। बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित इस कहानी में बस एक ही गाना लल्ला को मना करी थी ही दमदार है। बाकी फिल्म में गलती से भी किसी ने एक पूरा बुंदेलखंडी डायलॉग बोला होगा। का, काय और तुमाए को हिंदी में जोड़ देना बुंदेलखंडी नहीं कहलाती। और सबसे दुखद यह है कि बड़े से बड़े कलाकारों का भी निर्देशक ने कोई फायदा नहीं उठाया। कुल मिलाकर इस फिल्म की राइटिंग ही कमजोर है। बाकी इसे देखते वक्त कई दफा आपको यह महसूस होगा कि ये वेब सीरीज के तौर पर तैयार की गई होगी और शायद बाद में फिल्म की तरह रिलीज की गई है। क्लाइमेक्स भी बकवास है और अगले पार्ट के लिए जो हिंट दी जाती है वो पता नहीं कैसे ही झेली जाएगी। अनिल कपूर ने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। उनके एक्शन, इमोशन और एटीट्यूड सब कुछ दिल में उतरता है। बेटी के किरदार में राधिका मदान ठीक ही है। गुंडों से जूझने वाले सीन में उन्होंने भी तगड़ा एक्शन किया है। सौरभ शुक्ला तो कमाल करते ही है।
आदित्य रावल एक बार फिर से दुखी करते हैं। उनके पास यहाँ बहुत बड़ा मौका था। वो अनिल कपूर के सामने पूरी फिल्म में एकल विलेन बने हैं, पर वो इसे भुना नहीं पाए। भले ही उन्होंने बुंदेलखंडी सीखने में मेहनत की होगी, पर एक्सप्रेशन पर मेहनत करना बाकी है। वो मिर्जापुर के मुन्ना भैया से कुछ ज्यादा ही प्रेरित हो गए, पर ये भूल गए कि उनके किरदार में इमोशंस की लेयर थी। यह किरदार वैसा नहीं है। बाकी वो शक्ल से भी इतने खूंखार नहीं लगते कि उनसे डर लग जाए। हैप्पी पटेल के बाद मोना सिंह एक बार फिर विलेन और माफिया के रोल में है, और यहाँ भी वे कमजोर ही है। गिने चुने 5 से 6 सीन में वो बस निराशी बनी रहती है। उनका गुस्सा भी फर्जी ही लगता है। फैसल मलिक का टैलेंट यहाँ बुरी तरह टेस्ट हुआ है। अगर निर्देशक आदित्य वाला किरदार फैसल से करवा देते तो शायद यह फिल्म कुछ और बेहतर होती। खुशबू सुंदर फिल्म में सिर्फ एक सीन के लिए है। जितने बचे कुचे सबको बालू में गाड़ दे। स्क्रिप्ट के बाद फिल्म की दूसरी कमजोर कड़ी इसके निर्देशक ही है। पता नहीं उन्होंने क्या सोचकर आज के दौर में इतनी स्लो फिल्म बनाई है। फिल्म लंबी भी बहुत ज्यादा है। म्यूजिक में भी कुछ खास नहीं है। इतने बड़े माफिया और उसकी फौज का सामना एक अकेला सूबेदार कर लेता है, और पूरी फिल्म में एक भी ऐसा सीन नहीं है जहां आपको खौफ महसूस हो। इतना वक्त लेकर भी ऐसा माहौल न बना पाना इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है। अनिल के बड़े फैन हैं और क्राइम वाली फिल्में पसंद करते हैं तो एक बार देखना शुरू कर सकते हैं। बोर न हुए तो क्या पता आप भी पूरी फिल्म देख डालें। स्किप करना पड़े तो समझिएगा कि यह रिव्यू बढ़िया था। ब्यूरो रिपोर्ट 24/7 ताजा समाचार। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।